हनुमान जी ने माता माता माता, देखो तो राम दूत मैं मातु जानकी, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, नरवानर कैसे कही कथा वही संगति, जैसे अनेक प्रकार से अनेक बार माता 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 हनुमान जी ने कहा है। तो कपि के वचन सप्रेम उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम भजन कृपा सिंधु करदास। तो सीता जी को भी विश्वास हो गया कि ये मन क्रम और वचन से राम जी का दास है, राम जी का सेवक है, और बड़ा प्रेम हो गया। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। ओ राम जी तो बड़े कोमल हैं, इतना निठुर कैसे हो गए? इतने दिनों तक उन्होंने मेरे को ऐसे तड़पने के लिए कैसे छोड़ दिया? अनेक विरह की बातें सीता मैया ने कही, हनुमान जी ने सुनाया है। हनुमान जी ने कहा कि जन जननी मानव जी ऊना, तुम ते प्रेम राम के, हे मां राम जी का प्रेम आप पर दुगना है, इसलिए आप दुख मत कीजिए। बस उनको पता नहीं था कि आप कहाँ हैं, पता लगाने के लिए मेरे को भेजा है। बस अब मैं जाऊंगा, और माता मैं तो आपको अभी लिए चलता हूं, अब भी मैं ले जाऊंगा, किसी का डर नहीं है, किसी का भय नहीं है। लेकिन मां राम जी का आदेश नहीं है। अनेक प्रकार से बातचीत होती है। हनुमान जी ने कहा कि कह कपि धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुखदाता। वो आएंगे निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशान, जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर गान। ये निशाचरों के समूह कैसे हैं? पतिंगा के समान है। राम जी का जो बाण है वो अपनी बाण से ये पतिंगा जल करके राख हो जाएंगे। जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर, मानो निशाचर मारे जाएंगे और आपको ले जाएंगे। हनुमान जी ने कहा कि माता आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सीता मैया ने कहा अच्छा एक बात आप बताओ, सब बंदर, सब सहयोगी बंदर आप ही के समान तो हैं। हनुमान जी ने कहा कि नहीं मां, हमारे समान नहीं, हमसे और भी बहुत छोटे छोटे हैं, बड़ा में से तो मैं ही हूं। सीता मैया ने कहा कि लो तब काम हो गया। हाँ, तब कहां से निशाचर मरेंगे, कहां से मार पाएंगे राम जी हैं? तो हनुमान जी ने सोचा कि अब थोड़ा रूप दिखाना चाहिए। सीता जी को विश्वास नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि माता, सीता जी ने कहा मोर हृदय परम संदेह, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। संदेह किया, तब हनुमान जी कैसे हो गए? कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सोने के पर्वत के समान हनुमान जी बड़े हो गए, विशाल हो गए। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। सीता के मन में भरोसा हो गया। फिर हनुमान जी छोटे हो गए। कहा कि हे माता सुन, माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। ये तो भगवान का प्रताप है, इसलिए मैं बड़ा और छोटा हो जाता हूं।
तो चरणों में हनुमान जी ने प्रणाम किया, सीता जी ने आशीर्वाद दिया, कहा कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक जो। हे हनुमान, आप अजर हो जाओ, आप अमर हो जाओ, अजर अमर हो जाओ, कभी बुढ़ापा नहीं आए, अमर हो जाओ। तो ये सीता जी का वरदान ही है कि हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी अभी तक साक्षात जीवित देवता हैं। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, ये गुण निधान है ये हनुमान जी। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, सब कुछ होगा लेकिन भगवान का प्रेम नहीं मिले तो फिर कुछ नहीं। तो सीता जी ने इसे भी सुलभ करा दिया, करहु बहुत रघुनायक जो। राम जी आपसे प्रेम करें, आप करो मत करो लेकिन राम जी तुम पर छोड़ करें, प्रेम करें। अब करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार ना इसी पद सीसा बोला वचन जोरी। कहा कि हे माता, मैं अब कृत्य हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ है, लेकिन माँ अजर अमर सब कुछ वरदान दिया वो तो ठीक है, लेकिन ये बाग बागीचा में बड़ा सुंदर सुंदर फल दिखाई दे रहा है और इन फलों को देख करके ही खाने का मन कर रहा है। हनुमान जी ने क्या कहा, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखे सुंदर। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, माँ और बेटा का जब संवाद होता है तो खाने पीने को ही लेकर के होता है ज्यादा। हाँ, माँ से भोजन मांगने में बेटा संकोच नहीं करता। इन्होंने कहा, माता मुझे अत्यंत भूख लगी है। सीता जी ने कहा कि आप लंका में आ रहे थे, उस समय खाने पीने के लिए नहीं मिला क्या बीच में? अरे जिस पर्वत में आप ठहर करके ऊंचे में देख रहे थे वहां तो बहुत फल फूल वृक्ष लगे हुए थे, नहीं मिला क्या? माता बहुत कुछ मिला लेकिन खाने वाले ही बहुत मिले, खिलाने वाले कहाँ मिले? हाँ, वो तो एक सुरसा नाम के आई थी, वो तो हम ही को खाना चाहती थी। सिंहिका वो भी हम ही को खाना चाहती थी। एक लंकिनी भी मोरा हार जहां लगी चोरा का करके वो खाना, सब खाना ही खा, हम ही को फल समझ करके खाना चाह रहे। खिलाने वाले तो मिले ही नहीं, माता आप ही हो। देखिए रामचरितमानस में 3 लोग 3 जगह खाने की बात है, 3 जगह खिलाने की बात है। कौन कौन? एक सीता जी से आदेश जो मांग रहे हैं हनुमान जी, सीता माता खिलाती है, और सबरी माँ खिलाती है, और कौन खिलाया जी तीसरा? नहीं जी, स्वयं प्रभा के आश्रम में जो गए थे बंदर लोग, भूखे प्यासे थे, स्वयं प्रभा ने खिलाया था ना। तो 3 लोग खिलाने वाले और 3 लोग खाने वाले। तो खिलाने वाले भी आप प्रवास में जाएंगे तो बहुत लोग मिलेंगे और आपको ही खाने वाले मिलेंगे बहुत लोग। ये हनुमान जी का प्रवास जरूर होगा, नहीं होगा तो फोन करके बताइएगा कि हमें एक भी नहीं मिले, ऐसे दुष्ट मिलेंगे। बोलिए राम कृष्ण भगवान। हनुमान जी ने कहा कि सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागे देखे सुंदर फल रूखा।
क्यों लग गई जी? क्योंकि सुंदर फल देख रहा हूं इसलिए भूख लग गई। लागी देखी सुंदर फल रूखा। यदि इस वृक्ष में सुंदर सुंदर फल लगे हुए अगर हमारी आंखों से मैं नहीं देखता तो भूख नहीं लगती। वाह रे हनुमान जी। अच्छा, हनुमान जी सचमुच भूखे थे? हाँ, वो तो मैं कहा ना कि एक पर्वत में जब थे उस समय तो सब कुछ देख रहे थे। बनबाग टिका सरकूप वापी सोहई नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मन मन मोहि कौमाल दे विशाल। ये जो छंद में जो वर्णन है वो बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी सोचते हैं कि हनुमान जी सोचते हैं कि इतने इतने बलिष्ठ बड़े बड़े राक्षस हैं, इनको अब चुनौती देना चाहिए, देखना चाहिए कि कितना दम है बाजू में राक्षसों को। सभी राक्षसों को हनुमान जी ने देखा है। हनुमान जी ने सोचा कि इसी बहाने से चलता हूं, पहले फल खाने की बहाना। तो सीता जी ने कहा कि यहाँ बड़े बड़े राक्षस हैं, इन लोग फल नहीं खाने देंगे। हनुमान जी ने कहा कि तिनकर भय माता मोहि नाहि, उनका भय नहीं है। आप आदेश तो दीजिए, फल आपका, बगीचा आपका, आप तो आदेश दीजिए, आप कहें तो जाओ। तिनकर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माही। आप यदि कहें तो मैं चला जाऊं। सचमुच लंका में फल खाना मना है, फल खाना मना है। फलाहार कोई नहीं कर सकता, सब कोई कर सकता। ये लंका में फलाहार मना है। बोली राम कृष्ण भगवान की जय। हनुमान जी सीता जी का उनाई सिर पे बागा, अब फल खाए सितर तोरेला। चले उनाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितर तोरे लगा। फल तो खाने ही लगे लेकिन वृक्षों को भी तोड़ने लगे। वहां जो रखवाले थे उन्होंने देखा, अरे एक बंदर आया हुआ है जो फल तो खा रहा है और वृक्ष को भी तोड़ रहा है, उसे रोको। रहे कहां बहुभट रखवारे। रखवाले गए तो हनुमान जी ने मारा, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। कुछ को मारा और कुछ को जिंदा छोड़ दिया, भगा दिया। अब जिनको भगा दिया वे और बड़े बड़े राक्षसों को बुलाने के लिए चले गए। उनको बुला करके उनके पास जा करके कहा, नाथ एक आवाज कपि भारी, अते ही अशोक वाटिका। हे नाथ, एक बंदर आया है। कहा कि बंदर आया है तो तुम लोग बंदर को नहीं भगाने सका, बंदर को कुछ नहीं करने सका। कहा कि वो नाथ एक आवा कपि भारी, देही अशोक वाटिका। उसने अशोक वाटिका को ही उजाड़ रहा है। खाए सी फल और बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी महिडारे। राक्षस को मसल मसल करके और धरती में डालते जा रहा है, पूरा बागीचा को उजाड़ते जा रहा है। सुनी रावण पठये भटनामा। रावण ने अनेक बलवानों को भेजा। तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना, सब रजनीचर कपि संघारे गए पुकार। लेकिन फिर भी हनुमान जी ने कुछ लोगों को छोड़ दिया। तो फिर गए तो रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। चला संग लय सुभट अपारा। अक्षय कुमार जब आया है तो हनुमान जी ने इसका राम नाम सत्य कर दिया। अक्षय भी मारा गया। तो फिर
सुनि सुत बध लंकेश रिसामा पठैसी मेघनाद बलवान। अंतिम में उसने मेघनाद को भेजा कि मेघनाद जाओ, लेकिन उस बंदर को मारना मत। हमें देखना है कि वो कौन सा बंदर है जिसने मेरे बेटा अक्षय को मार दिया, मेरे बगीचा को उजाड़ दिया, बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया। वो कैसा है उसको देखेंगे, उसको मारना मत, उसको बांध करके लाना। रावण ने कहा मारसी जनी सुत बांधे सुताही, देखिए कपि कहाँ कर। मैं देखूंगा कि वो बंदर कहाँ से आया हुआ है, कौन है, उसका नाम पता जानूंगा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी पूजा कोधा। कपि देखा दारुण भटयावा, कट कटाई कर जा अरुधावा। हनुमान जी ने देखा कि बहुत बड़ा बलवान आया है। हनुमान जी ने जोर से गर्जना किया और एक विशाल वृक्ष को उखाड़ करके और मेघनाद के रथ में फेंक दिया, मेघनाद के ऊपर फेंक दिया। बीरथ किन लंकेश कुमारा, रहे महाभटता के संगा, कही कही कपि मरदई निजी अंगा। उसके साथ में भी जो धुन में मिला देते थे, हाँ, कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिलाई सी धरी धूल, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल हो। हाँ जी, तीन ही निपाति ताई सन बाजा, भिरे जुगल मान हो गज राजा। मानो दो हाथी लड़ रहे हो, ऐसे युद्ध होने लगा। मुठिका मारी चाहा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छाई। एक मुठिका में वह बेहोश हो गया मेघनाद और उठी वीर उठ करके माया करने लगा। जित न जाई प्रभंजन जाया, अंतिम में ब्रह्म अस्त्र से ही सांधा। कपि मन किन्न विचार, जौन ब्रह्म शर्मानो महिमा में। हाँ, ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान था, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है मेघनाद ने। सोचा हनुमान जी ने कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो ब्रह्मा जी के ऊपर उंगली उठेगी, इनका वरदान ही बेकार था, इसलिए इसको मान जाता हूं। और हनुमान जी ब्रह्मास्त्र से ही सामा, कपि मन किन्न विचार, जौन ब्रह्म शर्मानो महिमा पितई अपार। ब्रह्म बाण कपि कहूं तेहि मारा, करते पार हंस तप गए नीचे। तेहि देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बात। उसने देखा मेघनाद ने कि ये मूर्छित हो गया, तो नाग पास में बांध करके उसको रावण की सभा में ले लाया है। आइए यहाँ से कथा अब आगे की कथा कल सुनेंगे। आज इतना ही, 2 बार भगवत नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय